ठीक है ठीक है ठीक है. All right. An AC voltage is given as V equal to 14 sin, देखो क्या दे रखा है भाई, V is equals to हमें दे रखा है 14 sin 314t volts. The average and effective value of voltage in V over a cycle are, ठीक है भाई, हमसे क्या क्या पूछ लिया, एवरेज वैल्यू पूछ लिया, V एवरेज बता दो भाई. अच्छा, साइन का टर्म जब भी होता है, हमने पढ़ा है साइन का, जब हम बार करते हैं, एवरेज करते हैं, तो क्या आता है आंसर, जीरो आता है भाई, है ना भाई. साइन का कैसा दिखता है हमें ग्राफ, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. इसकी एक साइकिल में अगर हम एवरेज पूछते हैं आपसे तो क्या आएगी वैल्यू, जीरो आ जाएगी भाई. एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, और ये पूरा का पूरा मिला के एवरेज वैल्यू कैसी हो जाती है, जीरो. तो एवरेज वैल्यू तो जीरो ही होनी चाहिए, है ना. ये हमने बहुत बार नोट्स में पढ़ा हुआ है, साइन ओमेगा टी का अगर बार होता है यानी एवरेज निकालते हैं तो जीरो. साइन स्क्वायर का भी करा था हमने, वो 1/2 आता था. ठीक है, तो अब हमसे पूछ लिया V इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब कौन सी वैल्यू सर, RMS वैल्यू पूछ ली इसमें, राइट. तो RMS वैल्यू इज V0 अपॉन रूट 2. अगर डायरेक्टली आती तो 0.707 into V0. ठीक है, तो इसमें V0 हमें दे रखा है 14 के बराबर, ये लिखा है यहाँ पर, और डिवाइड करा रूट 2 से हमने, तो ये 14 अपॉन 1.414. अच्छा, ये इजी करने के लिए वैसे भी दे ही रखा है इसमें, तो ऑलरेडी इसका आंसर ऑलमोस्ट 10 के बराबर आएगा, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग. तो अगर इसमें ऑप्शन हमें दिख रहा है 0 and 10, तो हम इसमें 0 और 10 को मार्क कर देंगे. ठीक है भाई साहब, ओके ओके ओके. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा पिछला वाला, क्या इसको एक्सप्लेन करने का और भी कोई तरीका निकाला है किसी ने, किसी और मेथड से क्या किसी ने एक्सप्लेन करा है इसको, लेंज लॉ के अलावा कोई और तरीका भी निकाला है क्या किसी ने. मोशनल ईएमएफ, क्या किसी ने मोशनल ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट लगाया है, उसके बाद काम कराओ. V इधर, B अंदर, तो इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, इस लूप में इधर जाएगा, इस लूप में इधर जाएगा, इस लूप में इधर जाएगा, कुछ ऐसा करंट फ्लो करेगा इसमें, है कि नहीं. ये इधर मूव कर रहा है भाई कंडक्टर, है ना, मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V से, तो इस डायरेक्शन में क्या इसका ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्लस इधर माइनस इधर, करंट नीचे जाएगा. तो लूप अगर कंप्लीट करेंगे तो हम करंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. अगर यहाँ पर इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें L की वैल्यू करंट की डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग. फोर्स कैसे आएगा, L क्रॉस B, L और B अंदर, L और B अंदर, तो अब भी इसमें फोर्स कहाँ आना चाहिए, I की डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना. इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, इसी डायरेक्शन में लगती है, माइनस I की डायरेक्शन में, जो कि हमारा पहले भी आ रहा था, लेंज लॉ से हमने डायरेक्टली देख लिया था उसको, है कि नहीं भाई. ऑल राइट, किसने सोचा ऐसा, किसने सोचा ऐसा, देखो भाई कौन कौन लोग जुड़े हैं अभी. चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. 7th क्वेश्चन सर. रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन ग्लास. ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, E0 से, और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं B0 से. बिल्कुल सही बात है सर. और इनका रेशो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, किसके बराबर होता है, C के बराबर, जब हमारा मीडियम वेव वैक्यूम, हाँ, EM वेव्स का मीडियम क्या होता है, वैक्यूम होता है सर. तो इधर आ जाओ अभी पार्ट में, हाँ ठीक है. वैक्यूम में अगर हम बात करते हैं तो E0 अपॉन B0 का रेशियो किसके बराबर आता है, C के बराबर. अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो उस मीडियम में जो भी V वेलोसिटी होगी उसके बराबर इसका रेशियो आएगा. तो इस V वेलोसिटी को हम C के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, C और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दे रखा है, C अपॉन N के बराबर. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, यहाँ N हमें दे रखा है 1.5 के बराबर, यहाँ पर N हमें दे रखा है 1.5 के बराबर. तो हम क्या करेंगे भाई, C की वैल्यू हमने लिखी 3 × 10⁸ और N की वैल्यू हमने लिखी 1.5. यहाँ से हमें आंसर मिल गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो क्या बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए सर इसका, यस सर. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ भाई, ऑल राइट बच्चों बच्चों बच्चों, कौन कौन है यहाँ पर. ठीक है, अभी आई थिंक सब लोग लंच कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग टाइम पे हैं. ठीक है सर, वो ओपन कर सकते हैं बाद में, इतना फैसिलिटी है, तो whenever they want in evening they can watch it and go ahead. all right, ठीक है भाई.
जिसका सेट 1 है वो उनके सारे उन सबके लिए क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे, जिनका सेट 2 और 3 है उनके कुछ क्वेश्चन जंबल्ड होंगे, आपका क्वेश्चन नंबर चेंज होगा बट क्वेश्चन विल बी सेम। 55 4 1 ये वाला सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। 2 और 3 के अंदर भी आपके पास सेम ही क्वेश्चन है, बस जंबल्ड है, कुछ एक दो क्वेश्चन में अगर चेंज होगा तो होगा, दैट वी हैव गो थ्रू, एंड एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि पूरे सेट पर बनाए, है ना। लेट अस सी, ठीक है। व्हाइल स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा जो जो बच्चे जुड़े हैं क्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन कौन जुड़ा है यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ है अपना अपना नेम लिख सकते हैं क्या। थर्ड सेट के लिए एक बच्चा बोल रहा है हमसे, बेटा अभी जो रिसीव हुआ है हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। आप देखो जो जो क्वेश्चंस आपके मैच कर रहे हैं, आई थिंक सो कुछ 2-3 क्वेश्चंस का ही अंतर रहता है एमसीक्यू में भी, और आई थिंक सेक्शन ई में देयर इज नो क्वेश्चन चेंज्ड, केस स्टडीज आल्सो सेम, numbering may be different, हाँ they may be jumbled up, and we will be coming up very soon with all the sets. विल ट्राई टू कम अप वेरी सून, बट जैसे जैसे बेटा रिसीव होगा, जैसे टाइम परमिट करेगा, विल गो थ्रू, है ना। अभी के लिए आप मैच करो, देखो ये क्वेश्चन आपके सेट में था क्या, यस लिखो अगर था तो। 3 2 1 सेट, एनी वन ऑफ द सेट्स। हु हैज जॉइंड, कैन यू टेल द नेम, जेसिका जॉन्स, ओके ओके ओके, क्या ये क्वेश्चन था आपके सेट में। चलो चलो ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे बेटा देखते जाएंगे उसको, ठीक है। अभी देखो जल्दी देखो, व्हाइल स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ गिवन सरफेस द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज फ्रॉम 600 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। बहुत बढ़िया बात है भाई, वेवलेंथ जो है हमारी वो 600 से 400 पर चेंज होके पहुंच गई है, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन सेम, इंटेंसिटी को हमने सेम रखा हुआ। तो भाई क्या पूछ लिया हमसे, कट ऑफ पोटेंशियल या सैचुरेशन करंट के बारे में कुछ पूछा हुआ है, तो पहले तो रिलेशन याद करो होता क्या है। व्हाइल स्टडीइंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमें चेंज करना है। अच्छा ठीक है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए हमें एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन पता है, h nu इज इक्वल्स टू ev नॉट प्लस phi, वर्क फंक्शन प्लस ev नॉट व्हिच विल बी द के मैक्स आल्सो, है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ev नॉट हमारा क्या निकल के आ रहा है, h nu माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। अच्छा न्यू के टर्म्स में यहाँ पर लेमडा रखा है, अगर ऐसा करना चाहें हम भाई, लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी वो लेमडा 1 विल बी लेस देन लेमडा 2, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे उल्टा मतलब अदर रिलेशन विल बी फॉलो, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है, ये चीज हमें समझ में आती है क्या, वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, है ना, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो ये रिलेशन होना चाहिए भाई, कट ऑफ पोटेंशियल शुड इंक्रीज। अच्छा सैचुरेशन करंट, इसके बारे में कोई बात है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा इस पर ही मार्क कर देंगे अपना आंसर, कट ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्या ये इंक्रीज करना चाहिए भाई, किस किसने मार्क कर लिया, किस किस का सेट था 1, देखो 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 ध्यान से देखो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन है भाई सेट 2 और 3 वाले बच्चे, देखो क्या ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सेट 2 3 में, चेक करें, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक कैलकुलेटिव हो सकता है, अगर एक दो वैल्यूज आपको याद थी पहले से तो बहुत बढ़िया बात है। हमें करना क्या है, ये पूछ रहा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331 नैनोमीटर, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331 नैनोमीटर इरेडिएट्स द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, यानी कि इनमें से किस किस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा जो है ये रेडिएशन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा करेगा तभी उसमें से एमिशन हो पाएंगे, है कि नहीं भाई। वर्क फंक्शन को अगर क्रॉस करेंगे तभी एमिशन हमारे हो पाएंगे। तो हमें ये निकाल लेना है बेसिकली कि इस रेडिएशन की वजह से कितनी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। रेडिएशन का हमें वेवलेंथ दे रखा है लेमडा बराबर 331 nm नैनोमीटर। यहाँ पर इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला hc अपॉन लेमडा, बट इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको मीटर में भी डालता हूं तो हमारा आंसर किस में आएगा, लेमडा मीटर में। हमें किस में चाहिए, सॉरी हमारा एनर्जी का आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा भाई, है ना, SI यूनिट हो जाएगी जूल। H की वैल्यू क्या लिखोगे, 6.63 into 10 to the power -34, C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, और लेमडा की वैल्यू अगर इसे मीटर में डाल दोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको EV में लेके आना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या करा जाए सर इसके लिए, है ना, EV का मतलब 1 upon 1.6 into 10 to the power -19, EV में आ जाएगा सर ये आंसर 1 जूल का, है ना। तो E is equals to 6.63 into 10 to the power -34 into 3 into 10 to the power 8 upon 1.6 into 10 to the power -19। इस टर्म को अलग अलग लेते हैं
क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, मतलब ये हमें कंपैरिजन के लिए मिल रहा है बेसिकली। अभी तो हमें एक ही एनर्जी निकालनी है, 1 by lambda। 1 बाय लैम्डा। अच्छा, एक ही एनर्जी निकालनी है, इसमें कुछ और करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस टर्म की एक वैल्यू वैसे याद भी है ना, 12.43 है सर, हाँ, into 10 raised to the power minus 7 7 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है सर। ये वैल्यू हमें याद है ना। तो अब इसके बाद हम लोग लैम्डा की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यू आपके काम भी आती रहती है, ठीक है। इस वैल्यू को अगर आप याद रखते तो सीधा सीधा सिर्फ लैम्डा से डिवाइड करते करते हम एनर्जी निकाल सकते हैं अलग अलग फोटॉन्स की। अगर वो अलग अलग मान लो रेडिएशन देता हमें, तो हम इसलिए इसको यूज करते हैं। बट ठीक है, अब तो आपके लिए काम खत्म हो चुका है, तो अब कुछ याद रखने की जरूरत है या नहीं। बट हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल याद रखना चाहिए। अभी फिजिक्स से पीछा नहीं छूटने वाला है आपका बहुत जल्दी से, आई थिंक सो, है ना। और अगर बहुत पसंद करते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको पकड़ के रखेगा, आप इसको पकड़ के रखें एंड यू विल श्योरली बी डूइंग वंडर्स। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है भाई? 331 नैनोमीटर। इसको सर कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, कितना हो जाएगा ये? 3.31 into 10 raised to the power minus 7। ठीक है, -9 था, 2 डेसिमल पहले लिए, इधर आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा सीधा सीधा। यहाँ पर क्या बच रहा है सर? 3.31। इसका आंसर देखें सर एक बार, डिवाइड करके क्या आता है, ये आ जाएगा अराउंड 3.75 नियरली। हाँ ठीक है, 3.75 आएगा सर। 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है सर, अगर ये वैल्यू आ रही है इसकी, तो हमें ये दिखाई दे रहा है भाई, इस वैल्यू से ऊपर जो भी होगा भाई, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी एमिशन नहीं शो कर पाएगा, है ना। और इस वैल्यू से जो भी नीचे हैं वो सारे शो करेंगे। इस वैल्यू से जो भी नीचे हैं वो सारे शो करेंगे, इस वैल्यू से जो भी ऊपर है वो शो नहीं कर पाएगा। इतना ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही है रेडिएशन। तो ये इससे नीचे है, ये इससे नीचे है, ये इससे नीचे है, ये इससे ऊपर चला गया। जो भाई इसमें देखें आंसर क्या क्या लिखा है सर? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं सर ओनली Na एंड शो, ये तो देखो भाई इसके अलावा कैल्शियम भी कर रहा है। ठीक है भाई, यही आंसर हमारा मार्क होना चाहिए। यही नहीं शो कर रहा है बस फोर्थ एलिमेंट हमारा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट है इसमें शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। किस किसने मार्क कर लिया है भाई? किस किसने बी ऑप्शन मार्क कर लिया है इसमें? करो करो भाई, करो 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 करो, ट्राई करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जेसिका जोन्स। हाँ जी सर, व्हाट इज ही सेइंग? एमओ विल नॉट शो। हाँ 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 हाँ, गुड। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी था क्या? सेट 2 सेट 3? सेट 2 सेट 3? हाँ, just say yes or no in the chat box. Yes no, set 2 set 3? सेट 2 सेट 3, ओके ओके। क्या मार्क करा है बेटा? आंसर देखो आप इसका। इंक्रीज कराइए क्या हमने? किसी ने बी भी लिखा है क्या इसका आंसर? देखो 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 क्या हो रहा है अभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है भाई, नई काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वैल्यू के 4 टाइम्स कर दी। द डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी। लैम्डा की वैल्यू भाई, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या कुछ पता है हमें? लैम्डा की अगर डायरेक्टली नहीं पता है, तो आई थिंक मोमेंटम की तो हमें पता ही है वैल्यू। P इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट में 2mk। क्या यही होती है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन? बिल्कुल सही है। तो लैम्डा की वैल्यू हमको क्या पता है? h/p, ये भी याद होगी आपको। तो h/ होल अंडर रूट 2mk, ये डायरेक्टली भी याद हो सकती है किसी किसी को, नहीं तो फिर इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब लैम्डा 1 में यहाँ नोट करता हूँ अगर, तो उसको सीधा सीधा यही लिख देते हैं, रूट h/ होल अंडर रूट 2mk। और लैम्डा 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें हमने क्या करा? काइनेटिक एनर्जी इसमें 4 टाइम्स बढ़ा दी है ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सीधा सीधा इसको मैं लिख सकता हूँ h/ होल अंडर रूट में 2m इंटू 4k। ठीक है, नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी कितनी हो गई? 4k के बराबर। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से 2 बाहर जाएगा, 1/2 h/ होल अंडर रूट 2mk, which will be lambda 1. which will be lambda 1. तो lambda 2 becomes 1/2 times of lambda 1। क्या ऐसे ही कुछ मार्क करा है सबने? देखो भाई, हाँ डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसने जिसने डी मार्क करा, ठीक है भाई ठीक है। Yes, you can see also that it is became एग्जैक्टली हाफ हो गई। तो कितनी डिक्रीज हो गई वैल्यू? पहले से 50%। इसलिए इन्होंने देखो इंक्रीज भी लिख रखा है 50,
कि आपका 50 आंसर आ गया, फिर भी आप कहीं इंक्रीज पे ना लगा दो, सीधा 50 देखकर, है ना, डिक्रीज करा, हाफ हो रहा है ना, तो डी ऑप्शन इसमें मार्क होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी ने बेटा, अगर देखो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई गलती हुई भी है तो उसको यहीं के यहीं आप लोग अपने दिमाग से हटा दें। नेक्स्ट मोस्टली बच्चों का आई थिंक केमिस्ट्री का पेपर होने वाला केमिस्ट्री है का सर, पेपर है ना, अगर किसी ने बाकी सेकेंडरी एग्जाम्स हाँ, वी आर जस्ट हियर फॉर हेल्पिंग, बस अपने आप को तो मोटिवेटेड रहिए। बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, है ना, जितना बढ़िया से बढ़िया करा आपने, अपना पूरी जी जान लगाई, पूरे साल भर मेहनत करिए, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक आध क्वेश्चन हो जाता है गलत भाई, इट्स नॉट इजी टू अटेम्प्ट अ बोर्ड पेपर, एंड है द ना, क्वेश्चंस आर आल्सो ट्रिकी। इतना इजी नहीं है। तो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर कि उस समय एग्जाम के टाइम पे सर इन्हें बहुत प्रेशर में रहे होंगे। बिल्कुल क्योंकि they और have पहला to- पेपर भी है कुछ लोगों का सर, जिन्होंने पीएचई का नहीं दिया हुआ पेपर, उनके लिए पहला ही पेपर था ये, बिल्कुल ठीक है भाई। पास्चन सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन, अच्छा भाई, ये पूछ रहे हैं भाई कौन से स्पेक्ट्रम में ये लाई करेगी पास्चन सीरीज, तो इसको और इसको कंपेयर करने के लिए सर किस चीज का यूज करें हम, वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का? हमें वेवलेंथ के बारे में वैसे अच्छे से नॉलेज है पास्चन की, तो ऐसा करते हैं, वेवलेंथ इसकी कहां से कहां तक वेरी करेगी सर? 830 के अराउंड मान लेते हैं, 820 नैनोमीटर, 820, हाँ 820 नैनोमीटर से लेकर 1875 नैनोमीटर। ठीक है भाई, ये इसकी वेवलेंथ वेरी कर रही है पैशन की, ये कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा, है ना, इस बार पेपर बहुत थियोरेटिकल आया है ना, वी अग्री कि देयर वर थिंग्स दैट हैड टू बी रिमेंबर्ड आल्सो, एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ मोस्टली एनसीईआरटी से हैं भाई चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें वेवलेंथ इसका पता है ना, अगर इसको फॉर्मूला से निकालोगे आप तो बहुत टाइम आपको लग सकता है, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/, है ना, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यहीं से इस वेवलेंथ की लिमिट आती है, कहां से कहां तक, ये 4 से डालोगे पहले आप 3 में, क्योंकि पैशन में 3 में आना है आपने, और एक बार इन्फिनिटी से डालोगे 3, तो ये पूरी की पूरी रेंज निकल के आएगी आपकी लेमडा की, है ना, जो कि इसके बीच में दिखाई देगी। ये क्वेश्चन किस किसने सही करा भाई, क्या क्या ऑप्शंस मार्क करें इसके? क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में लिखना भाई ऑप्शन 11, क्वेश्चन के साथ में देखो क्या ऑप्शंस मार्क करें आपने, चेक करें प्लीज। 11th क्वेश्चन के साथ में क्या ऑप्शन मार्क करें? ठीक है भाई, देखो लेमडा इसका पैशन का कहां से कहां जा रहा है, इधर से इधर। अच्छा, अब हमें चेक करना है भाई ईएम वेव के किस रीजन से ये, है ना, किस रीजन में लाई करेगा बेसिकली, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबके लिए एक कोशिश करते हैं, वैसे तो हमें रेंजेस पता होनी चाहिए, विजिबल की लिखते हैं सर, 400 नैनोमीटर टू 780 या 700 तक नैनोमीटर, ठीक है। अब ये बेटा बहुत बड़ा वो है कि एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज अलग दी हैं, किसी बुक में अलग दी हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रेंज में हमें देखना पड़ेगा चल के चीजों को, है ना। वी आर गोइंग एज पर दी एनसीईआरटी। हाँ, इंफ्रारेड रीजन के लिए सर हमें ये पता है 1 mm से लेकर 1 mm टिल 700 mm नैनोमीटर तक, ये यहाँ पर जाएगा इंफ्रारेड हमारा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट तो सर विजिबल से ऊपर आ जाएगा ना वो, हाँ जी, हाँ, तो उसको तो फिर छोड़ ही देते हैं, है ना, उसको छोड़ ही देते हैं। और ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों के लिए खत्म हो जाएगा, पार्टली इन अल्ट्रावायलेट एंड पार्टली इन विजिबल। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर सर अगर हम सीधा करके लिखें तो 700 नैनोमीटर से लेकर 1 mm यानी कि 1 अच्छा मतलब 10⁻³ हो गया ना सीधा सीधा, तो ये तो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, 1 mm तक जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वेवलेंथ की इसमें लाई करने वाली है। तो क्या दिख रहा है ये पूरा का पूरा पैटर्न उसमें लाई करता हो, देखो 700 से ज्यादा है 820 और 1850, तो भाई ये 1 mm से तो बहुत ही कम है नैनोमीटर, है ना भाई, सारा का सारा उसमें लाई कर गया क्या? चेक करो भाई इसका आंसर किस किसने ए मार्क करा है। मैसेज रिट्रैक्टेड मोहम्मद काशिफ, यस यस काशिफ, आपके सेट में था क्या ये क्वेश्चन? कौन सा सेट था बेटा आपका? सभी लोग टाइप कर सकते हैं विच सेट यू हैड, whichever set you had you can type, मैच करो एक बार, है ना, सभी क्वेश्चन मैच करो, कोई आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखे, उसको यहीं यहीं डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना भाई। तो इंफ्रारेड रीजन इसका सही आंसर होना चाहिए, है ना, इसकी रेंज आप देख ही रहे हो 700 नैनोमीटर से 1 mm तक जा रही है, और जो कि आपकी इसकी लेमडा पूरी की पूरी उसके अंदर अच्छे से समा जाएगी, बिल्कुल बढ़िया समा जाएगी, है ना। काशिफ विच सेट यू हैड, यस यस यस, ओके चलो नेक्स्ट। इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड
अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस। सर पीएन जंक्शन में अगर वोल्टेज अप्लाई कर जाएगी तो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी? वो भी रिवर्स बायस्ड वाले केस में तो सबसे जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है वो उसका साइज क्या हो जाता है? विड्थ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। तो उसकी विड्थ बढ़ेगी तो वो एज एन इंसुलेटर हमारा बिहेव करेगा और वहीं पर जाके हमारी सारी की सारी अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो इसका आंसर डिप्लीशन रीजन होना चाहिए क्योंकि भाई। इंसुलेटर विल नॉट अलाउ करंट टू पास, है ना। इंसुलेटर का काम यही होता है कि करंट को अब दिख रहा होगा सर, योर लाइव आ रहा है इसमें लिख के। आई थिंक टीम कंटिन्यू हो गई। ओके बेटा, सॉरी फॉर द डिले, है ना, एक ग्लिच था बीच में, अभी ठीक हो गया है वो। ठीक है भाई, ये 12th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, हाँ भाई ये वेरीफाई करने भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, आई थिंक सो। और डिस्कस कर लेते हैं भाई, है ना, हमें क्या फील हो रहा है, आपको क्या फील हुआ उस टाइम पर। लेट अस सी। The work done in taking a unit charge around a closed loop of an electric circuit involving cells and resistors in loop is zero। बिल्कुल सही बात है भाई, वर्क डन, यही तो KVL का प्रिंसिपल बना, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप विल बी जीरो, बिल्कुल सही है भाई। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन कैसा होगा? जीरो होगा। तो ये तो सही है भाई असर्शन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का ही प्रिंसिपल हो गया है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द लूप, सही बात है भाई। जो जो पॉइंट होंगे अलग अलग पोटेंशियल होगा सबका। आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड द चार्ज कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, बिल्कुल सही बात है। जहां से स्टार्ट हुआ था चार्ज भाई, एक राउंड लेके पूरा वहीं तो वापस आएगा, है ना, कहीं और थोड़ी चला जाएगा, वहीं तो आएगा। बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। और क्या यही एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है सर इसका? यस सर, है ना सर, क्योंकि जब पॉइंट चार्ज वहीं पे वापस आ जाएगा तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट ही नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, जीरो ही था, तो वर्क जीरो हो गया तो पोटेंशियल इटसेल्फ इज हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चार्ज कम्स बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल सही है भाई। तो ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए सर इसका, असर्शन रीजन। किस किसने ए मार्क करा है भाई यहाँ पर, है ना भाई? कौन कौन कनेक्टेड है यहाँ पर? चैट में आ जाओ। हेलो, हु ऑल देयर, ऑल राइट भाई। किस किसने ए मार्क करा है ना? आवाज आ रही है तो एक बार यस लिख दो प्लीज, या हैंड थम्स अप कर दो। आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दो भाई। हैव वी रिवाइव्ड द लाइव? क्योंकि बीच में कुछ ग्लिच हुआ था अभी थोड़ा सा, एक बार देखो आप प्लीज। 12th क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद बीच में कुछ पावर बैकअप का प्रॉब्लम हुआ है ना। एक बार देखो, जल्दी से देखो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या सही बात है भाई? बिल्कुल होता है। क्यों होता है ऐसा? क्या काई एम के बारे में कुछ पता है हमें? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। कौन सा लॉ है ये? क्यूरीज लॉ, बिल्कुल सही सर। क्यूरीज लॉ के बाद में हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो ये लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे तो काई एम की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और पैरामैग्नेटिक जोन में ये पार्टिकल या ये सब्सटेंस जो है वो पहुंच जाएगा और वो बिहेव करेगा एज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई। काई सबकी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फेरो की, फिर पैरा की और फिर डाया की। तो ठीक है, ये भैया बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम ठीक कह देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने रीजन क्या दिया है? द डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज अब्रप्ट एंड नॉट ग्रेजुअल। अच्छा, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि इसका जो मैग्नेटाइजेशन का सर वो आएगा निकल के रिलेशन एग्जैक्टली वो कुछ अब्रप्ट आएगा, है ना। और नॉट ग्रेजुअल तो नहीं होगा, एकदम ग्रेजुअली वो डिक्रीज करेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिसअपीयर होगा एकदम से, नॉट ग्रेजुअली बट इट विल बी ग्रेजुअल। इन्होंने लिखा है इसमें नॉट ग्रेजुअल, जबकि ये होगा एकदम से, अचानक होएगा ग्रेजुअली। अच्छा, तो क्या ये रीजन गलत हो जाएगा सर इसमें? रीजन इज आल्सो राइट, रीजन सही होगा ना सर? yes, हाँ, तो वो नॉट ग्रेजुअली होगा उसमें, है ना। वो नॉट ग्रेजुअली वेरी करता है भाई, है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डिसअपीयरेंस है वो नॉट ग्रेजुअल, अब्रप्ट तरीके से ही होता है। तो ये सही है भाई, ये रीजन भी सही है, इसको हम ए ही मार्क करते हैं। किसी ने इसमें बी भी मार्क करा है क्या? इफ यू कैन गिव एनी रीजन फॉर दैट, इफ यू कैन गिव एनी रीजन फॉर दैट। देखो भाई, डिस्कशन ही तो चल रहा है ना, पेपर डिस्कशन है ये, है ना। क्या ये पेपर डिस्कशन है भाई? बिल्कुल, देखो देखो देखो, ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज। अरे बाप रे, ये तो भाई साहब, जब कन्वर्जिंग पावर हमें पता करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए?
फोकल लेंथ का फॉर्मूला बोलो भाई, लेंस के लिए 1/f इज इक्वल्स टू n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है भाई, तो हमें क्या कह दिया इन्होंने, अगर एयर की जगह हम इसे मीडियम में डाल देते हैं तो एयर होता था यहाँ पर तो 1 लिखते थे हम लोग, अब मीडियम आ गया तो यानी कि हमारा नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज कर गया जब हमने इसे वाटर में डाला। तो जब ये इंक्रीज करा तो डिनोमिनेटर के हिसाब से हमारा फोकल लेंथ भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, तो हमारा फोकस दूर हो गया इससे बेसिकली। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, यहाँ से अगर रेज आती हैं आपकी पैरेलल तो पहले वो इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही थी F1 पे, अब अगर हम बात करते हैं तो अब पैरेलल रेज जो आएंगी वो आपकी फोकस नंबर 2 पर कन्वर्ज करेंगी, जो कि ज्यादा है F1 से। देखो F बढ़ गया ना वाटर में डालने पर, तो ये क्या अच्छा कन्वर्ज करा या बुरा कन्वर्ज करा इसने, ऑब्वियसली इसका कन्वर्जेंस देखो अच्छा नहीं हुआ है, इट्स नॉट इंक्रीज, इट इज डिक्रीज्ड एक्चुअली, है ना। कन्वर्ज इंक्रीज कब करता भाई, जब ये इस तरीके से यहाँ पर आता है ना, फोकस इसका कम हो जाता तो ये अच्छा कन्वर्ज करता ना, ये डाइवर्ज हो गया है ना, तो इसका नेचर भी चेंज हो गया भाई। ठीक है, नेचर भी देन वो बात अलग है, उसको डिस्कस अलग से कर सकते हैं, अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई हमारी, जब ए ही गलत हो गया तो क्या बी भी गलत ही होना चाहिए, पढ़ लेते हैं फिर भी। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडिया ऑफ कर्वेचर। देखो क्या सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है भैया, नहीं, सराउंडिंग मीडियम पर भी तो डिपेंड कर रहा है, ये रहा, है ना। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं लेंस के और मीडियम के, उनका फैक्टर तो इन्होंने फैक्टर ही नहीं करा, सिर्फ आर पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, इन पे भी तो कर रहा है, तो यानी कि ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, डी द डेली ऑप्शन, assertion and reason are false। ठीक है। The conductivity of an n-type semiconductor is higher than that of a p-type semiconductor at a given temperature। देखो भाई 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 15th वाले में क्या क्या मार्किंग हुई है एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देंगे सब लोग। हाँ, ठीक है, चलो। द कंडक्टिविटी ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर देन दैट ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या ऐसा होता है भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी पी टाइप से ज्यादा होती है क्या एट अ गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है भाई, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और इसका रीजन भी देखो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इन द कंडक्टिंग बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मोर मोबाइल देन द होल्स इन द वैलेंस बैंड इन द, मेरे ख्याल से ये बात ठीक है सर इनकी, है ना। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, उनकी मोबिलिटी इज ग्रेटर देन द होल्स इन द वैलेंस बैंड। ठीक है भाई, वैलेंस बैंड में नीचे होल्स हैं, ऊपर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होगी वो ज्यादा होती है, लगभग इसको कितना टाइम्स बोलते हैं सर, 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स, तो 2 to 3 टाइम्स मोबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से कंडक्टिविटी भी एन टाइप की अच्छी मानी जाती है, बेटर मानी जाती है, बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट्स व्हाई। तो इसका भी ऑप्शन हम लोग ए ही मार्क करेंगे। तो कई हमें ए दिखाई दिए हैं भैया आज, है ना, ए डी एंड ए, कई ए दिखाई दिए हैं इसमें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, आप भी थोड़ा बच्चों को गाइड करो, थोड़ा बातचीत करो इनसे, इनको बताओ जरा, है ना। एक सेकेंड, बताइए। तो ये बताते रहिए कि आप लोगों ने जो मार्क करे हैं और जो हम लोग बता रहे हैं कि हम और आप सब एक हैं या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर के साथ, और फिर से कह रहे हैं हम लोग बार बार कि डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस क्रॉस चेक करना है कि आपका जो आंसर आपने लिखे हैं और जो हम लोग बता रहे हैं कि वो सेम है या नहीं है, और आपको कंसंट्रेट करना है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। इसके बाद चैट बॉक्स पे बताते रहिए। ठीक है भाई, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लें क्या चीजों को, आ जाओ भी सब लोग, है ना, बहुत जल्दी से चेक कर लो सब लोग अपने अपने आंसर्स। क्या सभी ने क्लैरिटी से चेक कर लिए, है ना भाई, एक बार देखो जरा, मैच करो, बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फर्स्ट का ए आ रहा है क्या,
सेट ए, ठीक है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का बी है, सबके सॉल्यूशन भी साथ में चल रहे हैं। फिफ्थ में ए ऑप्शन है, उसी की डायरेक्शन में मूव कर रही है रॉड, बिल्कुल ठीक है। सिक्स का 0 एंड 10 है, ये भी कर लिया होगा आपने होपफुली। सेवेंथ का भी आपने कर लिया होगा, बी ऑप्शन आंसर आ रहा होगा। एट्थ का ऑप्शन कट ऑफ पोटेंशियल, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है। नाइन्थ में ठीक है, इसमें भी सिर्फ लास्ट एलिमेंट हमारा बच रहा है, जिसकी ई जो है वो ज्यादा आ रही है, हमारी जो रेडिएशन की ई है उससे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के केस में हाफ हो जा रही है ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। पैशन सीरीज हमने देख लिया, इंफ्रारेड वाले रीजन में ही लाई कर रही है, ये डेटा हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के से मैच करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई वही फॉलो करेगा, है ना। कोई और बुक का अगर थोड़ा वेरी हो रहा है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम उसमें, मतलब आपको मार्क्स मिले या नहीं, वी कांट से, ठीक है। इन अ रिवर्स बायस्ड पी एंड, ये वाला भी ठीक है, डिप्लीशन लेयर के साथ सही चल रहे हैं हम लोग। असर्शन में वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज क्लोज, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा ए ऑप्शन है, दोनों ही, एनर्जी कंजर्वेशन और ये हमारा चार्ज कमिंग एट द सेम पॉइंट हो गया। मैंने फेरोमैग्नेटिज्म हीटेड टेम्परेचर बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है, द डिसिप्लिन, इसमें हमने ये लगा दिया काई एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डायरेक्टली 1 अपॉन टी। ये सर आई थिंक ये वाला जो है ये क्यूरीज लॉ इनके लिए भी वैलिड होता है क्या? क्यूरीज लॉ तो सर सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए है ना, ये तो सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए है। जो कायम इसके लिए वेरी करेगा सर, मतलब ठीक है वो है तो इनवर्स ही, कॉम्प्लेक्स होगा वो, है ना, वो कुछ माइनस करके आएगा, टी माइनस टी डैश समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा टर्म बनेगा जो कि कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब नॉट डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेंपरेचर बट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ टेंपरेचर। हाँ, तो ये पैरामैग्नेटिक के लिए ठीक है वो भी इनवर्स ही है ना, हीट करोगे आप फेरोमैग्नेटिक को तब भी वो बनेगा, तो पैरामैग्नेटिक ही इनवर्स ही है, टेम्परेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और इससे आपको ये भी चीज समझ में आती है, डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटिज्म इन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक, सर फेरोमैग्नेटिक अब्रप्ट एंड ग्रेजुअल, इसलिए है क्योंकि उसका रिलेशन कायम का ही अब्रप्ट है ना, इट्स कॉम्प्लेक्स, रिलेशन इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स रिलेशन इसका है, बट हम लोगों का रिलेशन बहुत ही सिंपल है ना। और सबको खुश रहना है, कमेंट बॉक्स में बताते रहो। ओके बेटा, डोंट वरी, टफ था, ठीक है। 5533 ये किसी और सीरीज का, बेटा कहाँ से आप जुड़े हैं, एक बार देखिए कौन सी स्टेट में हो आप अभी, स्टेट और सिटी का अपना नेम लिख सकते हैं क्या? मिस्टर 600 बीस्ट 5533, बहुत टफ था आपने लिखा है बेटा, आप कौन सी स्टेट में हैं, एक बार सीरीज चेक हो जाएगी, कहाँ से आप लिख रहे हो, ये चेक कर सकते हैं क्या बेटा इसको, है ना, चेक कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कायम का, ठीक है, वो बात वही है ना, ग्रेजुअल हो गया और ये ठीक है। अब हम आए आगे 15th, ठीक है, इसमें तो हमें पता ही चल गया, जैसे ही हम उसको मीडियम में डाल रहे हैं तो उसका नेचर ही बदल जा रहा है वैसे भी। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन द रेडिया, ये भी बस इन्होंने पूरी चीज नहीं बताई है, डी हो जाएगा ऑप्शन। और इस केस में ठीक है भाई, ये बात सही है बिल्कुल, एन टाइप का कंडक्शन कंडक्टिविटी जो है वो बेटर जाएगी पी टाइप से, मोबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स। इस बार हम लोग इस पेपर के पैटर्न को देखे तो इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच को भी यूज करवाया है इन थ्योरेटिकल पेपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और बट लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें सर तो थोड़ा सा बच्चों को एक रिलीफ मिला है, बिल्कुल बिल्कुल मिला है। आप लोग सब खुश होते हो डेरिवेशंस वगैरह देख के कि हाँ भाई हम इतना पढ़ते हैं पूरे साल और वो आता नहीं, इस बार उन्होंने दिया। बिल्कुल, आपके जो एक साल सीनियर हैं उन्हीं की पावर है कि उन्होंने सीबीएसई को इतना डिसरप्ट किया कि भाई इस साल उन्होंने थोड़ा सा बच्चों पे एक बच्चों के बारे में सोचा है कि भाई ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है ठीक है। बाकी इस बार बेटा आपकी करेक्शन जो है वो ओएसएम होने वाला है, ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, है ना, तो उस केस में कुछ बेनिफिट्स भी हैं और हो सकता है कि कुछ जो है वो मार्किंग हमें बहुत ही ज़्यादा लीनियंट देखने को शायद ना मिले, क्योंकि there is nothing much that a teacher can do on the online platform. We will not be having any physical copy. Everything will be computerized, so no moderation can be. हाँ, Now तो CBSE moderation will do what they will. तो इस केस में एक बेनिफिट ये हो सकता है क्योंकि सीबीएसई पहली बार इस ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम को लेके आ रहा है, तो बेसिकली वो फर्स्ट ईयर में कोई बच्चों के साथ लॉस होने नहीं देगा, तो मे बी इन द एंड यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस मेथोडोलॉजी, तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग, है ना, व्हाटएवर कम्स इन वे वी हैव टू फेस एंड वी हैव टू गो अहेड।
ऑल राइट बच्चों, तो कहाँ से जुड़े हैं एक बार अगर लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में तो लिख सकते हैं। सेट 55 3 कौन से जोन में आ रहा है बताएंगे क्या? फर्स्ट सेट कौन से जोन में है भाई? फर्स्ट सेट कौन से जोन में आ रहा है? सीरीज आई मीन टू से 55 1 कौन सी उसमें आ रहा है? उसके आगे तो सेट लिखा है, ये सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 ऐसे करके देखो 6 तक तो आया हमारे पास, हो सकता है 7 सीरीज भी हो। तो कुछ सालों में 7 सीरीज भी थी सीबीएसई की ऑलरेडी। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी बच्चे जुड़े हैं भाई एक बार ट्राई करो। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। आई थिंक सो बेटा, अपनी अर्ज यहीं पर ही आप लोग खत्म करो, है ना? जो भी लोग जुड़े हैं या जो अब इसको आगे देखने वाले हैं, अपनी अर्ज को यहीं पर खत्म करो, है ना? और अपने नेक्स्ट पेपर यानी केमिस्ट्री के पेपर पर फोकस करो। ऑल राइट, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को करते हैं खत्म। और एक कोट आपके लिए हमने लिखने की कोशिश करी थी यहाँ पर। Focus on the effort, not the results. You have done your part. Now let the universe do its part. Whatever you had to do, you have done. है ना? अब इसके बारे में इस पॉइंट के बाद नहीं सोचना है, जो हो गया वो हो गया। अपनी अर्ज थी हमने खत्म कर ली, कंसेप्ट हमने देख लिए थोड़े बहुत, और अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन अपनी पूरी अच्छी तरह से शुरू कर देनी है ना भाई? हमें इसी का नहीं सोचते रहना, ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाउ यू कांट चेंज एनीथिंग, अब जो होना था हो गया। रेस्ट इज डेस्टिनी एंड सीबीएसई विल ऑलवेज फेवर फॉर स्टूडेंट्स ओनली। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा आप ही के लिए काम करते हैं। सो नाउ जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट कमिंग सब्जेक्ट्स। हाँ, और जैसा आपने इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा लर्निंग भी लिया होगा कि एनसीईआरटी पर कई चीजें बेस्ड थी, कहीं कहीं से ग्राफ उठा लिया उन्होंने, है ना? कहीं से कुछ वैल्यूज उठा लिए, तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर केमिस्ट्री में तो आपको 100% फोकस करना है। ये तो पहले से भी नोन है कि केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी इज दी रामबाड़, है ना? वही की वही आपको पूरी कर देनी है, तो देन यू विल बी एबल टू कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी मिस आउट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा, ठीक है। ऑल राइट, तो यहीं पर खत्म करते हैं इसको। ऑलमोस्ट 1 आवर हमारा कंप्लीट हो गया है ना? और किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है बेटा। ऑल राइट, तो वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव योर लंच, रेस्ट, एंजॉय। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।